आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। इसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। हाय गाइस, मैं गुलशन आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाए तो ये आपके जीवन की खुद की स्टोरी है। एक राजा की 4 पत्नियाँ थीं, लेकिन वह सबसे ज़्यादा प्यार अपनी चौथी पत्नी को करता था। उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी बहुत परवाह करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपने मित्रों से मिलाने से, अपने मित्रों को दिखाने से बहुत डरता था। उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं वह दूसरे इंसान के साथ भाग ना जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था। जब भी उसे कोई समस्या या परेशानी होती तो वो अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता था और वह उसकी समस्या को सुलझा देती थी। लेकिन वह अपनी पहले नंबर की पत्नी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वह पत्नी उसे बहुत अधिक प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी। एक दिन वो राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसे एहसास हुआ कि अब वह मर जाएगा। तो उसने अपने आप से कहा कि मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से किसी एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं मरूं वो मरने में मेरा साथ दे। तो उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरी मौत में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा, नहीं, अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा तो उसने कहा, नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, इस चीज़ में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें दफनाने तक मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब राजा का दिल बैठ गया, वह बहुत दुखी हो गया। तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ चलूँगी। तब राजा ने देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बीमार सी हो गई थी क्योंकि उसका कोई ख्याल नहीं रखता था, उसे कोई प्यार नहीं करता था। अब अंत में राजा बहुत पछताने लगा, बहुत रोने लगा। वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारी परवाह करनी चाहिए थी, तुम्हें प्यार करना चाहिए था और ये सब कुछ मैं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, जबकि तुमने मुझे हमेशा प्यार दिया। आप जानते हैं वह राजा कौन था? वह राजा आप ही हैं, वह राजा हम सब हैं। हमारी भी 4 पत्नियां होती हैं और जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वह हमारी चौथी पत्नी होती है, हमारा शरीर, जिसे हम जितना भी सजा लें, जितना भी संवार लें, लेकिन जब हम मरेंगे सबसे पहले यह हमारा साथ छोड़ देता है। हमारी तीसरी पत्नी होती है हमारा धन, हमारी संपत्ति और हमारा रुतबा, लेकिन जब हम मरते हैं तो वो किसी और के पास चले जाते हैं। और हमारी दूसरी पत्नी होती है हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, चाहे वो हमारे कितने भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन जब हम मरते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दफनाने तक या हमारे अंतिम संस्कार तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, जो इस संसार के आकर्षण में कहीं खो जाती है, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, जिसे हम भूल जाते हैं। लेकिन वो हमारी आत्मा, हमारी चेतना हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। चाहे हमारे पास कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना आ जाए, फिर भी वो हमारी चेतना, हमारी आत्मा हमारा साथ नहीं छोड़ती। इस कहानी का यही सबक है। हर इंसान को अपनी आत्मा को जानना चाहिए, हर इंसान को अपनी आत्मा से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। लेकिन यह शरीर, ये धन संपत्ति, ये रिश्तेदार, ये दोस्त एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी आत्मा से करना चाहिए। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये ज़िंदगी जैसी भी है सिर्फ एक बार मिलती है। मुस्कुराते रहिए दोस्तों और मुस्कान बांटते चलिए।